अब इसी व्यक्ति ने दूसरा चार्ट ओपन करते हैं। यहां पे प्रश्न है, was I properly initiated to the mantra? सेम पर्सन है, ठीक है। अब उसे इस बात पे भी शक है कि जो मुझे इनिशिएशन मिला वो सही मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और उसका कारण क्या था कि जो गुरुजी है ना वो हिज नो मोर, जो जिनका आश्रम है, तो वहां पे उनके आप शिष्य बैठते हैं, ठीक है। गुरुजी कितना जिएंगे, तो एक बार गुरुजी चले जाते हैं तो फिर शिष्य को चोला मिल जाता है। तो शिष्य को थोड़ा शक हुआ उनको, है ना। कई बार जैसे पंडित जी आप घर पे बुलाते हो और थोड़ा मंत्र मंत्र इन्होंने इधर उधर बोल दिया, उच्चारण इधर उधर कर दिया, तो आपको शक हो जाता है यार कैसे पंडित जी बुलाए। कुछ उसका कारण था उसको, कि उसको शक हुआ कि ऐसे ही देते होंगे क्या दीक्षा, मिली कि नहीं मिली, है ना। तो उसका प्रश्न था। तो जब भी गुरु से रिलेटेड और दीक्षा से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो अगेन हमें हाउसेस को सबसे पहले सोचना है, कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब तक हम हाउस, मेन हाउस, तो थर्ड हाउस है इस केस में। तो किसी भी प्रश्न में, इसी केस में नहीं, किसी भी प्रश्न में कार्य भाव कौन सा है, ठीक है। कार्य भाव और कार्येश, उसका लॉर्ड, और कारक कौन है, उस प्रश्न से संबंधित विषय का कारक कौन है, ठीक है। तो जब भी मंत्र दीक्षा की बात आएगी, जो लग्न होगा वो सीकर होगा, मतलब जो जो दीक्षा लेना चाहता है, तो सीकर का हाउस फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर गुरुजी नहीं है, गुरुजी का हाउस 9th है, तो उनके शिष्य का हाउस क्या होगा, वहां से 5th होगा। जैसे हमारा फर्स्ट है और 5th हाउस हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही 9th गुरु का घर है और वहां से 5th जो फर्स्ट हाउस है वो उनका शिष्य है। तो जब भी मंत्र दीक्षा रिलेटेड प्रॉब्लम आई, मतलब क्वेश्चन आएगा और गुरुजी नहीं होंगे, ओरिजिनल जो गुरुजी हैं जिन्होंने पीठ की स्थापना की है, तब हम फर्स्ट हाउस से दोनों को देखेंगे, क्वेश्चनर को भी और उन गुरुजी को भी, ठीक है। सेकंड हाउस इसमें दिखाता है वॉइस, स्पीच, और जैसे मैंने बोला ये वैल्यूज का हाउस है। तो आप मंत्र को किस तरह से ट्रेजर करते हो, किस तरह से प्रिजर्व करते हो, क्या वैल्यू है मंत्र की आपके जीवन में, ठीक है। दैट इज सेकंड हाउस। देन थर्ड हाउस इज एफर्ट्स, कितना एफर्ट आप उस मंत्र में डाल रहे हो। इनिशिएशन या संकल्प का हाउस भी यही है, ठीक है। थर्ड हाउस, जब इनिशिएशन के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो थर्ड हाउस ही मेन हाउस होगा। आपका मेंटल करेज कितना है, मेंटली आप कितने इवॉल्व हो, कितने स्ट्रांग हो उस मंत्र को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उस मंत्र की इज्जत करने के लिए, उस मंत्र को चांट करने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ में आप, आपकी मेंटल एलिटी है कि नहीं है उस स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए, दैट इज थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस है आपका जो भक्ति है ना उसकी, उस जो, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो इमोशंस आते हैं ना, वेन एवर वी वर्शिप, है ना, किसी भी भगवान को, तो ऑल इज खेल ऑफ इमोशंस, एंड इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय द फोर्थ हाउस। तो जो भक्ति की सीट है ना, इनर सीट, जो कुर्सी है, जो सिंहासन है भक्ति का, वो फोर्थ हाउस है। क्योंकि इमोशंस वहीं, इमोशंस के जो पैटर्न्स है वहीं से जनरेट होते हैं, रूट है इमोशंस की वहीं पर है, ठीक है। तो कितनी इमोशनल डेप्थ है उस मंत्र के प्रति, कितने सिंसियरिटी है, कितने मन से, कितने इमोशन से आपने उस मंत्र को एम्ब्रेस किया हुआ है। एक तो हम फैशन में चले जाते हैं कि मेरे पड़ोसी ने भी मंत्र दीक्षा ले ली, चलो मैं भी चलता हूँ। कई कई लोग शौक में चलते हैं, है ना, उसने भी ले ली मैं भी ले लेता हूँ, भेड़ चाल में। और आजकल टीवी है, कोई भी बाबा थोड़ा पॉपुलर हो गया तो सारी जनता भेड़ चाल की तरफ उसके पीछे चली जाती है, कोई सा भी बाबा हो, ठीक है। फिर आते हैं हम फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस क्या दिखाता है हमें, मंत्र का हाउस है फिफ्थ हाउस, है ना, मंत्र शक्ति का हाउस है, इंटेलिजेंस का हाउस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, मंत्र के आपके पूरे पुण्य से रिलेटेड है क्या, मेरिट ऑफ पास्ट लाइफ, दैट इज फिफ्थ हाउस। मंत्र को आप कितने अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस। क्रिएटिविटी का भी हाउस है ना। तो मंत्र चांटिंग के लिए या जैसे मेडिटेशन के लिए कोई इमोशनल, आई एम सॉरी, कोई क्रिएटिव आप इन्वायरमेंट बना रहे हैं,
उसकी एबिलिटी भी 5th हाउस से देखी जाएगी। ठीक है। 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? डेली डिसिप्लिन को, है ना, तपस्या है ये, स्पिरिचुअल एफर्ट जो मंत्र में लगाओगे अब डेली, जो आप 5, 10, 15, 20 मिनट दोगे। ठीक है। कितने डिलीजेंटली आप उस प्रैक्टिस को इंटीग्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज 6th हाउस। और 6th हाउस आप देखिए कि फोर्थ है, 3rd हाउस ऑफ इनिशिएशन है। थर्ड से 4th हाउस 6th पड़ता है, तो थर्ड का सुख जो है वो 6 है। ठीक है। तो इनिशिएशन का सुख आपको कब मिलेगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, मिलेगा। इनिशिएशन का सुख क्या है? डेली मंत्र चांटिंग। वहां से फोर्थ क्या है? 9th हाउस। तो डेली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका सुख क्या है? गुरु कृपा। ठीक है, गुरु कृपा मिलेगी आपको। और वहां से फोर्थ क्या है? 12th हाउस। 9th से फोर्थ क्या है? 12th हाउस। तो गुरु का सुख क्या है? गुरु से क्या सुख मिलेगा आपको? या तो आप आश्रम पहुंच जाओगे, या आप स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी आप। तो ये फोर्थ फोर्थ का साइकिल चलता रहेगा। इनिशिएशन, डेली प्रैक्टिस ऑफ मंत्र, गुरु कृपा, मोक्ष, है ना। 12th हाउस इज मोक्ष। तो मोक्ष का रास्ता गुरु से होके जाता है। मंत्र आपको मिलता है। अब मंत्र लेने कहाँ जाओगे? आप गुरु के आश्रम जाओगे ना। इनिशिएशन, इनिशिएशन कहाँ से लोगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके पास, आपके ऊपर दैवीय कृपा होगी, भगवान चाहेंगे तभी आपको गुरु मिलेंगे। तो भगवान चाहते हैं 9th हाउस से। ठीक है। 9th हाउस में आप गए, भगवान ने बोला हाँ भाई ये गुरु मैं तुझे देता हूँ। आप पहुंच गए आश्रम। ब्लेसिंग का सुख क्या मिला? आश्रम। आप आश्रम में गए, गुरु ने आपके कान में मंत्र बोला, वहां से फोर्थ हो गया 3rd हाउस। मंत्र मिल गया आपको, मंत्र मिला, वहां से फोर्थ हुआ 6th हाउस। आप प्रैक्टिस करते चले गए, आपने प्रैक्टिस की, चांट किया, आपको मिले गुरु कृपा। और गुरु कृपा मिली, आप पहुंच गए मोक्ष में। ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब जो 7th हाउस है वो आपका मिरर है। 1st हाउस आप हो, और 7th हाउस आपका रिफ्लेक्शन है। 7th हाउस पब्लिक स्पेस भी है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरों से। ठीक है। तो जो मंत्र आप ले रहे हो उसका एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन क्या है? आपके अंदर ईगो तो नहीं आ रही है? आपने मंत्र चांट किया, आपको लग रहा है आपके अंदर सिद्धि आ गई, आप तो बस बाहर जाना बोलना शुरू हो गए कि मैं तो, ये प्रिडिक्शन मैंने करी है, मैं, है ना। वो जो गुरु कृपा से बोझ आपको मिली थी उसके बल पे आपने प्रिडिक्शन की, तो आपके अंदर मैं आ गई। आप तो कुछ करते ही नहीं है, आप ये बोल ही नहीं सकते मैंने की है। अगर जो आपने आपके थ्रू गई है तो उसी को डेडिकेट कर दो जहां से वो आई है ना। हम खुद चौधरी बन जाते हैं, मैंने प्रिडिक्शन किया, मैंने 7 प्रिडिक्शन सही दिया, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। तो ये मैं ना इंसान को खा जाता है, फिर उसके अंदर का जो जो उसके पुण्य है ना, हर चार्ट को पढ़ने में कुछ ना कुछ पुण्य चरण तो है ही, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगी रही है। पर जब वो ईगो भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसका जो पास्ट मेरिट है ना, जो उसने पुण्य कमाया, उसका जो चरण है ना, उसका जो डिके है, वो फास्ट होने लगता है। ठीक है। अब आते हैं हम 8th हाउस में। तो मंत्र, जब हम मंत्र की बात करेंगे, तो 8th हाउस क्या है? एक हिडन हिडन पावर है, अकल्ट का हाउस है ना। हिडन मंत्र शक्ति यही मिलेगी आपको। मंत्र से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? जो मिस्टिकल शक्ति है ना, मिस्टिकल पावर ऑफ द मंत्र इज 8th हाउस। 9th आपको पता है, 9th इज हाउस ऑफ गुरु, धर्मा, सिद्ध परंपरा, जिस भी गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए हो, दैट इज 9th हाउस। ठीक है। फेथ का हाउस है, ट्रेडिशंस का हाउस है। 10th हाउस आपका, जो गुरु ने, जो गुरु के जो प्रवचन है, गुरु की जो वाणी है, वो 10th हाउस है। तो आपके कर्म और गुरु की वाणी कितने कितने मस्त मिले हुए हैं, है ना। गुरु की वाणी को फॉलो करते गए तो कर्मों में सुधार होता रहेगा। ठीक है। 11th हाउस क्या होता है? कम्युनिटीज का हाउस होता है ना, ग्रुप ग्रुप का हाउस होता है। ग्रुप्स ग्रुप्स बनाते हैं हम, सोशल सर्कल्स बनाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है ना, जिस गुरु के आप अंडर हो, जिस गुरु का आपने मंत्र लिया है, वहां गुरु भाई गुरु बहन होते हैं ना, एक कम्युनिटी होती है। तो उस, आप कम्युनिटी में एक्टिव हैं कि नहीं है? देखिए, गुरु सेवा भी तो करनी होती है ना, गुरु मंत्र लेना ही सब कुछ नहीं है। गुरु, अगर गुरु किसी स्कूल को चला रहे हैं, गुरु
या आश्रम, गुरु का मतलब आश्रम, अगर आश्रम किसी स्कूल को चला रहा है, किसी हॉस्पिटल को चला रहा है, किसी चैरिटी वाले काम को चला रहा है, तो गुरु खुद नहीं करेंगे ना, वहां पे जो कम्युनिटी है उनकी, जो उनके शिष्य हैं, ठीक है, वो मिलके करते हैं। आपके घर में कुछ शुभ काम होता है तो आप खुद ही पूजा करने लगते हो कि आप ग्रुप को बुलाते हो, है ना। दैट इज 11th हाउस। कितना एक्टिव है आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी में। 12th हमें पता है आश्रम, ईगो से विड्रॉल करना हो तो 12th हाउस सेक्लूजन का है, एकांत में जाने का है, अनसीन ब्लेसिंग्स का है, आश्रम का है। तो ये दीक्षा के उसमें तो ये आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। और कारक कौन हो गया मंत्र दीक्षा का? जुपिटर, क्योंकि जुपिटर ही गुरु है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे कि मैं प्रॉपरली इनिशिएट हुआ हूं मंत्र के लिए कि नहीं हुआ हूं। सिंपल यस नो में आप आंसर दे सकते हैं और कहानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा डीप जानना है। ठीक है, शुरू शुरू में इतना टाइम लग रहा है इनमें प्रश्न में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो फिर ये खत्म ही नहीं होंगे कभी प्रश्न, है ना। तब आपको फटाफट सोचना है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के फिर ना, अभी मैं बोल रहा हूं तो ये सब बढ़िया लगेगा, सब सही ठीक है, कितना मस्त है, ऐसे 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 कर लेते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इतना आसान नहीं है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले बादकेश, अगेन लियो ही लग्न है यहाँ पर, तो द बादकेश इज मार्स एंड मार्स इज 9th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड। तो गुरु घर और मंत्र कनेक्ट हो गए बाधा से। ठीक है, लग्न लॉर्ड सन इज द कार्य भाव। कार्य भाव कौन है यहाँ पे? ये इनिशिएशन, हाउस ऑफ इनिशिएशन थर्ड, यही बोला है ना मुझे, इनिशिएशन हुआ कि नहीं हुआ मंत्र में। ठीक है, तो ये कार्य भाव है इसका। ये क्योंकि चर राशि है तो यहाँ से 11वां हमारा बाधक होगा, तो ये 12, ये 11, तो लग्न लॉर्ड सन ही बाधक हो गया। ठीक है, अब आपको हिंट लग रहा है, अब इन दो चीजों से ये लग रहा है कि ये खुद बंदा ना जिम्मेदार है, बोल तो रहा है कि गुरुजी ने दी कि नहीं दी मुझे इनिशिएशन, तो लगता है कि ये इसी में कमी है बंदे में अभी तक। ठीक है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट वही ट्रांजिट वीनस एक्सॉल्टेड है यहाँ पर। ओके, स्नेक यहाँ पर है, और ट्रांजिट सन एक्सॉल्टेड है। आउटर प्लेनेट में ठीक मून है, और मरकरी। हाँ, मून सेकेंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। ये एक्सॉल्टेड है, और ट्रांजिट मरकरी जो है वो नीच के है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड उच्चाभिलाषी और नीचा। 12th हाँ, लॉर्ड आएगा ना गुरुजी? सेकंड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड एक्सॉल्टेड में। आ, अच्छा, यार वो मरकरी, ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैं वो मून समझ रहा था, इसलिए 12th लॉर्ड बोला। नहीं सही है, मरकरी का सेकंड और 11th लॉर्ड। सेकेंड एंड 11th लॉर्ड समझा नहीं मैं। अच्छा, सही है, मून तो 12th लॉर्ड है ना। कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, ठीक लिखा है, 12th लॉर्ड नहीं मून। नहीं सही है। और यहाँ पे मरकरी लिखना पड़ेगा बस, मरकरी मिसिंग है ना, ये बिल्कुल वाला। बिल्कुल। हाँ सेकेंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, मरकरी इज उच्च, डेबिलिटेटेड ट्रांजिट मरकरी देख लिया हमने। उच्चाभिलाषी कोई नहीं है, नीचाभिलाषी कोई नहीं है, रेट्रोग्रेड कोई नहीं है, कंबस्ट कोई नहीं है। इन्वायरमेंट उदय जो है लियो में है। ठीक है, धीरे धीरे आगे, अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आपको। जो इन्वायरमेंट है ना लियो, तो इसका ये हर राशि की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, फिर हम उनको भी यूज करना शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट बोल रहे हैं और हम ये बोल के बढ़ जा रहे हैं, अगर ये लियो है, आगे भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, है ना। स्थिर राशि है, फायरी साइन है, ठीक है, इस तरह की चीजें भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, बट अभी हम इसको केवल देखते हैं लियो है। और उदय का जो स्टार लॉर्ड है वो 3rd लॉर्ड 10th लॉर्ड वीनस है। ठीक है, प्लैनेट इन उदया वीनस क्रॉस कर चुके हैं, तो 10th लॉर्ड
थर्ड लॉर्ड 10th लॉर्ड वीनस क्रॉस कर चुके हैं, है ना। अब कौन आ रहे हैं इसकी तरफ? उच्च के मरकरी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। उदयाधिपति कहाँ है? सन 7th में है, ठीक है। उदया लॉर्ड यहाँ पे लिख देंगे, उदया लॉर्ड 7th में है। आरूढ़ हमारे 4th हाउस में है, ठीक है। आरूढ़ फ्रॉम उदय, ये देख लेना आप, ये सब लिखा हुआ है। कविपु 4th हाउस, कविपु फ्रॉम आरूढ़ा इज इन 4th हाउस, वैसे 7th हाउस में है कविपु, है ना। स्टार लॉर्ड 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड जुपिटर, कविपु किसके स्टार में है? 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड जुपिटर के स्टार में है। प्लैनेट इन कविपु, लग्न लॉर्ड सन एंड मून, ये दो है ना इन और आउट, ठीक है। जनरली लोग जब पढ़ाते हैं तो आउट जो जामा वाला ही लेते हैं, लेकिन आप अंदर वाला भी देखो, अंदर वाला प्लैनेट मून कविपु जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज है किसका? जुपिटर और मार्स का। देख रहे हो आप, मार्स जुपिटर के साइन में है और जुपिटर मार्स के साइन में है। एक्सचेंज, जब भी एक्सचेंज होगा तो कुछ चेंज होगा, मैंने आपको बताया था ना कुछ घटना जो हो रही होगी उससे कुछ अलग होगी, ठीक है। स्नेक हमारा 8th हाउस में है और मांदी हमारा 11th हाउस में है, मांदी यहां पर है, राइट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि थर्ड लॉर्ड और 10th लॉर्ड वीनस क्रॉस्ड उदया, ठीक है। अब भले इसने क्रॉस कर दिया उदय, लेकिन क्या ये वेरीफाई कर रहा है क्वेश्चन को? थर्ड लॉर्ड क्या है? इनिशिएशन, जो मेन हाउस है हमारा, है ना। और 10th लॉर्ड क्या है? गुरु से दूसरा, गुरु की वाणी है, तो ये बता रहा है इसको इनिशिएशन मिल चुका है, ये बता रहा है ना क्रॉस कर चुका है, पास्ट इवेंट बता रहा है आप, ठीक है। तो क्वेश्चन इज अबाउट इनिशिएशन एंड मंत्र, एंड इसको इनिशिएशन मिल चुका है। अब जो स्टार लॉर्ड है लग्न का, सबसे पहले हम लग्न देखते हैं। अब उदय का जो स्टार लॉर्ड है वो कौन है? वो थर्ड लॉर्ड 10th लॉर्ड वीनस है, जो फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। अब गुरुजी नहीं है ना, सन देखिए यहाँ पे यम घंटा के साथ है, 9th हाउस में यम घंटा है, यम, है ना। तो ये बताता है गुरुजी नहीं है। तो अब हमारे 5th हाउस क्या है? ये हमारा शिष्य गुरुजी का जो है, मतलब नए गुरुजी जो है वो बन गए, ठीक है। फर्स्ट हाउस में लियो में, तो इससे क्या बदलेंगे हम? ये उदय का स्टार है। सो थर्ड लॉर्ड हो गया इनिशिएशन, 10th लॉर्ड हो गया कर्मा, और वीनस हो गई वाइफ, ठीक है। अब वाइफ हमने क्यों लिया? कुछ और भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ जो 7th लॉर्ड है ना, तो जो लग्न लॉर्ड है वो 7th में भी बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड सन यहाँ भी है, ठीक है। तो इससे हमने इसको वाइफ लिया, और फर्स्ट हाउस हो गया नए गुरुजी, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गुरु, ये गुरु का मंत्र हो गया, गुरु की वाणी हो गई, ये इनिशिएशन हो गया, ये वाइफ हो गई, ये नए गुरुजी हो गए। तो जातक ने और पत्नी ने, दोनों ने, जातक प्लस पत्नी दोनों ने इसे दीक्षा ली, ये इंडिकेट कर रहा है। तो मंत्र क्या है? प्रॉपरली दिया गया, यहीं पर आप बोल दोगे और भेज दोगे घर उसको। यहाँ पे कंफर्म हो गया एक तरह से कि मंत्र प्रॉपरली दिया गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अब जो लग्न लॉर्ड सन है, इट इज आस्पेक्टिंग लग्ना यहां से, तो लग्न स्ट्रांग हो रहा है। और 7th लॉर्ड सैटर्न भी इसको देख रहा है, 7th 9th से 11th है यहां से, गुरु से, ठीक है। तो जो गुरु का गेन है, जो गुरु से गेन मिल रहा है, वो आस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, साथ में लग्न लॉर्ड भी दे रहा है। तो इससे क्या पता लगता है हमको ये क्या पता लगता है? एक तो कि वाइफ ने मेजर रोल प्ले किया है, वाइफ लेके गई है
इसकी सेवंथ लॉर्ड थर्ड एस्पेक्ट से वहां देख रहा है और सेवंथ हाउस से लग्न लॉर्ड भी देख रहा है। ठीक है, तो इंडिकेट करता है कि वाइफ हैज प्लेड अ मेजर रोल इन इनिशिएशन प्रोसेस। लेकिन ये जो सन है ना, लग्न लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड बाय कविपु। कविपु यहीं बैठे हुए हैं, तो यहां से ये गुरु की कृपा भी थोड़ा कम हो गई है कविपु के होने से। जो हमें गेंद दिख रहा था, जो हमें लग्न तक पहुंच रहा था, ठीक है। अब सन जो है ना, हमारी इनर क्लैरिटी भी है। ठीक, जो कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो जो सन है ना, सत्य का प्रतीक है। तो जब वो सन पीड़ित होता है तो जो क्लैरिटी होती है, आत्मा की क्लैरिटी, वो क्लैरिटी नहीं होती है। और इसी की वजह से सन कविप्पु को पकड़ रखा है। आत्मा को सन ने पकड़ लिया, तो सॉरी, कविप्पु ने पकड़ लिया। वो लग्न लॉर्ड भी है, तो इसके मन में ये विचार आ गए कि भाई ये इनिशिएशन सही नहीं हुआ मेरा, गलती खुद की है। ठीक है, लेकिन विचार आ गया तो उसने प्रश्न पूछ दिया, ये अच्छा था, है ना। अपना प्रश्न पूछ लेना चाहिए। जैसे हमें जरूरी नहीं ज्योतिष की बात हो, कोई भी अगर हमें कंफ्यूजन रहता है तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार सलाह लेते हैं ना, तो एक बार वो बोल देते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कि एटलीस्ट हमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है। तो जो सन, जो कविपु सेवंथ हाउस में है, उसने सन को एफ्लिक्ट किया, और वो भाव गुरु से 11th भी है, और वो भाव वो लॉर्ड सैटर्न लग्न को भी देख रहा है। तो उसके मन में ये विचार आ गया कि गुरु से कृपा नहीं मिल रही, इसका मतलब इनिशिएशन ही नहीं हुआ। खुद को अंदर नहीं झांका। सन तो पीड़ित हो गया ना, आत्मा पे कैसे झांकेगा अंदर। उसने गुरु को ही झांक दिया, सामने वाले को, है ना। और जो लग्न लॉर्ड है वही शिष्य भी है, इसलिए शिष्य पे शक हो गया, है ना। सेम ही प्लानिट है ना, सन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो आउटर एक्ट ऑफ इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका था जो गुरुजी ने दिया, पर जो इनर अलाइनमेंट था ना, इनर अलाइनमेंट नहीं कर पाया बंदा, अंदरूनी उसको अलाइन नहीं कर पाया दीक्षा को। ठीक है। अब कविपु किसके स्टार में है? जुपिटर के स्टार में है। देखिए, एक और रिफ्लेक्शन आ रहा है कविपु का। कविपु सेवंथ हाउस में भी है, कविपु सन को भी अफ्लिक्ट कर रहे हैं, कविपु जुपिटर को भी अफ्लिक्ट किया। कविपु ने सबको क्लाउड कर दिया, शिष्य को भी, इस बंदे को भी, गुरु के भी, जो गुरु का विचार है उसको भी अफ्लिक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेवंथ हाउस में जब कविपु है, सेवंथ हाउस हारमोनी का होता है ना। सेवंथ हाउस इज हाउस ऑफ हारमोनी। तो जब वहां पे कविपु आ जाते हैं तो नॉन हार्मोनियस व्यू बन गया गुरु के प्रति। गुरु के स्टार में है ना। ठीक है, तो नॉन हार्मोनियस व्यू किसके प्रति बना, कि इनिशिएशन प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आप ट्रांजिट सन को देखो। ट्रांजिट सन कहां पर है? एक्सॉल्टेड है, नाइन्थ हाउस ऑफ गुरु। ठीक है, आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, इसी बंदे का वो क्वेश्चन था कि गुरु, सॉरी, सन जो है एफ्लिक्टेड था, लेकिन फिर भी उदय की तरफ आ रहा। यहाँ पे भी सन में जान है। वे क्या बोल रहे हैं कि जो शिष्य हैं जिन्होंने मंत्र दिया वो भी सन है इस केस में। वो नाइन्थ हाउस में मस्त बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने गुरु का मंत्र प्रॉपर दिया, और ये बंदा भी कैपेबल है उस मंत्र को लेने के लिए। लेकिन इसकी इनर क्लैरिटी खत्म हो गई है, इसके अंदरूनी जो क्लैरिटी है, ठीक है, इसकी आत्मा नहीं मान पा रही कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कविपु। अब देखिए, ये लोग लेते नहीं, मैंने बोला था ना, कुछ कुछ चीजें हम इसमें ऐसी कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली टीचर पढ़ाते नहीं है। जैसे ये अंदर वाला मून, कविपु अंदर वाले मून की तरफ भी जा रहा है। देखिए, कविपु 28 है, मून 19 है, तो 28, 27, 26 उल्टा चलता है ना ये। 25, 24, 23 थोड़ी देर में ये चला जाएगा मून के पास। ट्रांजिट मून है। मून हमारा मन होता है, मून हमारा इमोशंस होते हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं वो? सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो क्लाउडेड हो गया कविपु की वजह से। ठीक है, तो इनिशिएशन जरूर हुआ है, लेकिन जो सीकर है, जो बंदा है, वो अनेबल टू एक्सेस द फुल बेनिफिट्स ऑफ द मंत्रा। प्राइमरीली किसकी वजह से? इनर कंफ्यूजन।
सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। जब आत्मा और मन दोनों क्लाउडेड हो गए तो हार्मनी गलत हो गई, और दोष किसको दे दिया? नए वाले गुरु जी को दे दिया। ठीक है, अब आप नाइन्थ हाउस को देखिए। नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट सन एग्जॉल्टेड है, यम घंटा में है, तो गुरुजी जो मेन गुरुजी है वो तो है नहीं। ठीक है, सन जब मूव करेगा वो यम घंटा की ओर जाएगा, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 22। ठीक है, तो ये बता रहा है कि गुरुजी जीवित नहीं है, जो जिन्होंने संप्रदाय को शुरू किया है। बट ट्रांजिट सन एग्जॉल्टेड है, तो वो गुरुजी क्या है? वो हाईली इवॉल्व है। पिछले क्वेश्चन में भी आपको ध्यान होगा, उसमें भी गुरुजी इवॉल्व आए थे, है ना। हाईली इवॉल्व है, स्पिरिचुअली रेडिएंट गुरु हैं, बहुत जबरदस्त गुरु हैं, सिद्ध पुरुष हैं वो, ये दिखाता है। ठीक है, यमघंटा दिखाता है गुरुजी अब फिजिकल बॉडी में नहीं है, अब हायर रेल्म्स में वो चले गए, है ना, दूसरे प्लेन में है। सन और नाइन्थ हाउस, ट्रांजिट सन इन नाइन्थ हाउस क्या बता रहा है? मंत्र किससे रिलेटेड होगा? शिवा मंत्र होगा, शिव का कोई मंत्र होगा। ठीक है, बहुत ही उच्च कोटि का मंत्र दिया होगा। ठीक है, शिव जी के कई मंत्र हैं, पर जो दिया होगा वो हाईली पोटेंट मंत्र उन्होंने दिया होगा। ठीक है, सो इनिशिएशन इज वैलिड एंड इट केम फ्रॉम अ डीपली स्पिरिचुअल सोल, डीप पावरफुल स्पिरिचुअल लीनियज से आया है, ये आपको उसको बोलना है। ये केस पहले ही खत्म हो जाता 10 मिनट पहले ना, मंत्र दीक्षा मिली है, आप जाओ ध्यान लगाओ ढंग से करो। लेकिन ये सब आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या क्या क्लाउडेड हो गया आपके अंदर, और आपको क्या करना चाहिए। बताओ, आपके गुरु तो बड़े बड़े उच्च कोटि के गुरु हैं, आप लकी हैं कि आपको ऐसे गुरु मिले हैं। ठीक है, तो सीकर का जो स्ट्रगल है वो इंटरनल है, ट्रांसमिशन नहीं हुआ प्रॉपरली अंदर, एंटीना ने कैच नहीं किए सिग्नल सारे मंत्र के। मंत्र इज पोटेंट, ओके, बट इट्स लाइट मस्ट नाउ बी अवेकन्ड विद इन बंदे के, अपनी आत्मा में जगाने पड़ेंगे मंत्र को। फेथ, तपस्या, सरेंडर कर दो, ये उसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मार्स जो मंत्र का कारक है, एक्शन का कारक है, एनर्जी का कारक है, वो फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड हो गया मतलब आपका इनर इमोशंस हो गए, भक्ति जैसे मैंने बोला। ठीक है, दिल से जो भक्ति, एक तो वीनस भी भक्ति का कारक है, एक जो अंदर ना आपके इमोशंस जो उमड़ते हैं भक्ति में, वो फोर्थ हाउस है। सीट ऑफ फेथ इसको बोलते हैं, घर है। और जो नाइन्थ लॉर्ड है वो गुरु है, धर्म है, वो कहाँ प्लेस्ड है? फिफ्थ हाउस में। और वो अब अपने ही हाउस में जाएगा। एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज नहीं भी होता तो भी वो अपने हाउस में जा रहा था। इससे हमें क्या पता लगता है कि घर और नाइन्थ हाउस जुड़े हुए हैं, मतलब इनर इमोशंस, भक्ति नाइन्थ हाउस से जुड़ी हुई है। फिफ्थ हाउस मंत्र शक्ति है, फिफ्थ हाउस पूर्ण पुण्य है। एग्जैक्टली जो पिछले प्रश्न में होगी, एक ही बंदा ना प्रश्न पूछने वाला, वहां भी हमें पता चला था कि इसका पूरे पुण्य से रिलेशन है, और यहाँ भी ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो गुरु इज लिंक्ड टू पूर्व लाइफ एंड गुरु हैज द पावर। हाँ जी, इसमें ट्रांजिट मार्स नीच का भी है, इसके कारण ये भी कह सकते हैं मंत्र शक्ति और ड्राइव में उसकी कमी है। हाँ वो कमी है ही उसमें, वो तो पीछे भी देख लिया था ना हमने। और यहाँ भी ये मार्स 12वें हाउस में ही आया, लग्न चेंज नहीं हुआ ना वहां भी और यहाँ भी। तो ये, एक तो आश्रम नहीं जाता, वहां जाके मेडिटेशन नहीं करता, ऊपर से बोलता है कि मुझे मुझे कोई शक है। ठीक है, जब प्रश्न कोई मन से आएगा तो वो चाहे वो 4 प्रश्न पूछे, वो मैच करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पिरिचुअल एनर्जी, पहले तो हम बाहर का मास देखते हैं ना, फिर हम ट्रांजिट मास देखते हैं, यही यही मॉड्यूल है ना हमारा। तो अभी हम दे रहे हैं बाहर वाला मास, बाहर वाला मास मतलब जामाकुल मास, जामा मास जिसे बोलते हैं। तो इनर इमोशन, भक्ति, मंत्र, एक्शन, एनर्जी, ये सब गुरु से जुड़े हुए हैं, और ये सब चले गए फिफ्थ हाउस में, पूरे पुण्य में। तो क्या बताता है कि गुरु जो है पूरे पुण्य से जुड़े हुए हैं, और गुरु के पास पावर है, मतलब अगर गुरु को फॉलो किया गया, गुरु की भक्ति की गई, गुरु की बातों को माना गया, तो पूरा पुण्य सुपरचार्ज हो जाएगा इस इंसान का।
ठीक है, और साइन वहां पे स्कॉर्पियो है जहां ये जाएगा, है ना। जाने जाने वाला भी कहाँ है एक्सचेंज के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या पूरे पुण्य से ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। ठीक है, और गुरु कहाँ आएंगे, गुरु का जब एक्सचेंज होगा, गुरु फिफ्थ में आ जाएंगे, मंत्र शक्ति में। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मंत्र का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मार्स क्या है, बाधकेश है, ये ध्यान रखना आप। अब बाधा है क्या, बोले बाधकेश तो है, सब कुछ बढ़िया लग रहा सुनने में, पूरा पुण्य ये वो, लेकिन बाधा है क्या। तो हमने देखा बाधा है, ट्रांजिट मार्स को देखा, तो बाधा वही है जो हमने थोड़ी देर पहले बोला, ड्राइव नहीं है, एनर्जी नहीं है, है ना। और जुपिटर फोर्थ हाउस में है, मतलब बिल्कुल घर के पास है, गुरु जो आश्रम है ना, वो घर के पास है, बहुत ही पास, लेकिन वो जाता नहीं है। ठीक है, तो गुरु केवल एक गुरु नहीं है, सिंपल गुरु इसके लिए कार्मिक ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर है ना, इसके पूरे पुण्य को जगाने वाला, पूरे पुण्य को जागृत करके इसकी जिंदगी सुधारने वाला, ये गुरु की एनर्जी है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, अब हम कारका भी देख लेते हैं, हाउसेस वाउसेस सब देख लिया हमने। सो कारका इज जुपिटर, कारका ऑफ गुरु, इट रूल्स फिफ्थ हाउस एंड द एट्थ हाउस। ठीक है, 5 और 8 वही पूरे पुण्य, मंत्र और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। ठीक है, फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, इनर सीट ऑफ फेथ इन स्कॉर्पियो, जो डीपली कार्मिक साइन है। ये क्या दिखाता है कि गुरु एक कार्मिक ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो जो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना इन भाई साहब को, दैट कैरीज ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंसी उसके अंदर है, मंत्र के अंदर। ठीक है, इसके पास लाइफ के धागों को छेड़ने वाला मंत्र है वो, जो दिया गया है। ठीक है, फोर्थ हाउस में इन्फ्लुएंस है, तो गुरु का इन्फ्लुएंस घर के आसपास ही है, आश्रम कहीं आसपास ही है। ठीक है, अब लास्ट चीज एक हमें और देखनी है, दैट इज 11th हाउस। ये बताओगे ना उसको, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि अगर आपने मंत्र ले लिया और आप बिल्कुल कम्युनिटी में पार्ट ही नहीं हो, गुरु दीक्षा लेने का मतलब है गुरु द्वारा संचालित मंदिरों, आश्रमों, अस्पतालों, या वैसे ही भी मंदिर में जाके कीर्तन भजन करना अत्यंत आवश्यक है किसी भी साधक के लिए जिसने गुरु दीक्षा ली है। ओके, तो 11th हाउस इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिटी, गेन्स फ्रॉम साधना। ठीक है, जब हम साधना की बात करें, मंत्र की बात कर रहे हैं, 11th हाउस को मंत्र जैसी चीजों से जोड़ेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज, मंत्र साधना से फायदा, मंत्र साधना से क्या होप्स पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पे जाके बैठ गए सैटर्न, जो कि 7th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है। ये क्या दिखाता है, और अंदर मांदी भी बैठे हुए, ऑब्स्ट्रक्शंस है, बाहर सैटर्न है जो डिले के कारक है, अंदर मांदी है जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और मादी पुत्र जो है शनि के ही हैं, बहुत मेलेफिक माने जाते हैं मादी। ठीक है, तो 11th हाउस, जिस भी हाउस में बैठेंगे, अभी आपको केवल इतना ही यूज करना है, अभी एस्पेक्ट मत यूज करना, वैसे तो 7th एस्पेक्ट से सामने भी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में जो पहले बेसिक नियम्स है, नियम्स बेसिक रूल्स है, उनको फॉलो करेंगे हम। ठीक है, 6th हाउस ऑफ तपस्या है, 6th हाउस ऑफ डिसिप्लिन, जो रूल कर रहे हैं सैटर्न। ठीक है ना, तो सैटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई उस भाव से संबंधित, तो फिर वो ठीक रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक है, सैटर्न कारक है आइसोलेशन का, मांदी वहां और बैठे हुए हैं, तो ये बंदा कम्युनिटीज का पार्ट भी नहीं है, दूर दूर रहता है। जैसे सैटर्न आइसोलेशन में रहता है ना, सबसे दूर रहते हैं, कोल्ड, मतलब कोल्ड नेचर्ड है, सोशल नहीं है। सैटर्न सोशल नहीं है, सबसे बाहर के ग्रह है ना, अकेले घूमते रहते हैं धीरे धीरे, बस।
प्रेम प्यार मोहब्बत इमोशन से कोई मतलब नहीं है सैटर्न को। ठीक है, इसलिए वो कैंसर में इसलिए बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बिल्कुल ड्राई प्लैनेट को आप एक बहुत इमोशनल साइन में रख दोगे तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे भी वो जेमिनाई में है ना, अगर हम साइन एनर्जी लेंगे तो। मैं जनरल बता रहा हूँ वैसे। जेमिनाई बोलचाल वाली टॉकेटिव साइन है। अब जो बंदा किसी से बोलता ही नहीं, जिसके पास किसी का कॉल ही नहीं आता, वो अपने मस्त घूमता रहता है बार बार, तो ऐसे साइंस में वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे मित्र का साइन है वैसे तो उनके, लेकिन जब हम जोड़ेंगे साइन एनर्जी को भी तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो सैटर्न को देख रहे हैं। सैटर्न डिसिप्लिन के कारक हैं, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन में आओगे तो गेन मिल जाएगा, यही बोल रहे हैं ना। 6 लॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन इन 11th हाउस ऑफ गेन। ठीक है। सो इसका जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि सैटर्न इज इन आइसोलेशन, सो द पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल कम्युनिटी एंड ही रिमेन्स इन आइसोलेशन। ठीक है, लेकिन 11th लॉर्ड को भी देख लेते हैं। देखिए, जो भाव जिस भाव में ग्रह होता है मेन, तो वही कंट्रोल करता है उस भाव को। किसी भाव में स्थित ग्रह उसका मेन कंट्रोलर होता है, लेकिन उसका गाइड होता है, उसका रूलर होता है। गाइड अगर बर्बाद है, गाइड अगर जो मतलब डिस्पोजिटर है, अगर वो खराब हो गया तो भाव के फल में भी कमी आ जाती है। डिस्पोजिटर भावेश हुआ ना, भाव का स्वामी ही डिस्पोजिटर है। तो जो भावेश अगर कमजोर पड़ गया तो भाव को सहारा नहीं दे पाता, भाव को सहारा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे क्या, सैटर्न बैठे में मांदी अंदर है, इसे कभी गेंस नहीं होंगे। गाइड देख लेते हैं कौन है, 11th लॉर्ड कौन है। 11th लॉर्ड मर्क्यूरी है। ठीक है, 11th लॉर्ड मर्क्यूरी है और वो सेकंड लॉर्ड भी है। वो आ रहा है टुवर्ड्स उदया, एक्सॉल्टेड है। ठीक है, सेकंड हाउस में है, स्पीच के हाउस में एक्सॉल्टेड है। मतलब बंदे को, ये जो बंदा से पता है मंत्र कैसे चांट करना है ना। एक्सॉल्टेशन का मतलब इसे पता है। ठीक है, इसे प्रॉपरली कैसे चांट करना है, दिस पर्सन नोज। फाउंडेशन स्ट्रांग है इसकी। बस क्या करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी नहीं है। देखो 6th लॉर्ड मांदी के साथ बैठे हुए हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कोई गेन नहीं होगा, सिंपल है। डेली रूटीन अपना सही करना पड़ेगा, आश्रम विजिट करना पड़ेगा। इवन जो इंटरनल मर्क्यूरी है ना, वो भी नीच के हैं 8th हाउस में। तो इंटरनली वीक है, भले ही वो उच्च का दिख रहा है वहां पर, लेकिन मर्क्यूरी भी जो है ना इंटरनली वीक है। ठीक, और वहां पे उनके मित्र हैं वीनस सैटर्न राहु, तीनों मर्क्यूरी के। तो इतना ट्रांजिट मर्क्यूरी को इतना कष्ट नहीं। ठीक है, तो अभी भी होप है, अगर बंदा करेक्टिव एक्शन ले, ठीक है, तो उसके अंदर होप है, उसके लिए होप है अभी। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, द कंक्लूजन इज द सीकर वाज प्रॉपर्ली इनिशिएटेड, द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन इनटू मंत्रा, सो वाज हिज वाइफ। वाइफ के साथ गए थे, दोनों को मंत्र मिला। ठीक है, और मंत्र का ट्रांसमिशन, मंत्र का इनिशिएशन प्रॉपरली हुआ है, ये इस पर्सन ने बोला। ठीक है, लैक ऑफ रिजल्ट, जो जिसकी वजह से लगा कि मंत्र दीक्षा हमें नहीं मिली है, वो इनर क्लैरिटी नहीं थी। मन और आत्मा दोनों क्लाउडेड थे। ठीक है, उसकी वजह से खुद के अंदर न झांक के दीक्षा पे उंगली उठाई गई। ठीक है, तो डेली चांटिंग जिस तरह से बोला गया है, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, हर मंत्र साधना के बाद इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, दे शुड बी फॉलोड रिलीजियसली। जो भी उनको डेली करने को बोला गया है, उन्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा प्रैक्टिस में पाने के लिए। ठीक है, और स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्लैनेट वहां पे हैं। वो चाहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में भाग लो। ठीक है, घर बैठ बैठ के ही नहीं काम चलाना। ठीक है, अब देखिए एक्सचेंज है। अब एक्सचेंज में क्या होगा, एक्सचेंज क्या बोला था मैंने, बुरी चीजों को अच्छा कर देता है या अच्छी चीजों को बुरा कर देता है ना। जैसे प्लान बना हुआ है कि मैं और मेरी डॉटर ट्रेवल करने जाएंगे, हम यूएस जाएंगे। एक्सचेंज हो गया अगर सन के साथ वीनस का, तो अब डॉटर नहीं जाएगी, अब बेटा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में एक्सचेंज मतलब कुछ और इवेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज किस किस का था हमारा,
फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड जुपिटर का था, नाइन्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड मार्स का था। क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुरु एक्सचेंज हो रहे हैं मंत्र शक्ति से, ठीक है, मन की शांति मिलेगी विद मंत्र शक्ति। गुरु और ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, ठीक है, ये गुरु के कारक है, ये मंत्र के कारक है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में भी, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप फटाफट फटाफट बोल सकते हो, गलत तो नहीं बोला ना आपने। अगर उसने पूछा कि मुझे इनिशिएशन हुआ है कि नहीं हुआ, आपने बोला नहीं हुआ है, भाई ध्यान से करना, ऐसे ऐसे करो, जो गुरु ने बोला वो करो। 5 मिनट की कंसल्टेंसी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो आपको एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा, फिर थोड़ा लिखना पड़ेगा। अगर आपकी मेमोरी और सब ग्रास्पिंग पावर तगड़ी है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो। मेरी जैसी है तो मुझे 2 पेज लिखने पड़ेंगे पहले, ठीक है, फिर मैं उसको बोलूंगा। इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपने उसको दिया है। और ऐसे ही हमें हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बेस्ट सोल्यूशन दें, जिससे कि उसके मन में लेश मात्र भी संशय ना रहे। आपके बाद वो फिर कहीं और प्रश्न पूछेगा। अब पहले उसे वहां इनिशिएशन पे शक था, बोले मैं वहां गया मुझे उस ज्योतिषी पे शक है ना। बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला उसने टी शर्ट पहनी हुई है और रुद्राक्ष की मालाएं बाहर टांगी हुई है ना। एक एक आंटी थी, उसने इतनी बड़ी बिंदी लगाई हुई है, चारों तरफ क्रिस्टल रखे हुए। मुझे तो शक हो रहा है उस पर भी, तो फिर शक में घूमता ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस करना फिर आप।